वेलकम सभी को। अगर सबके लिए वीडियो ऑन करना पॉसिबल है तो प्लीज ऑन कर लीजिए। ध्यान के दौरान हम वीडियो ऑन रखें तो बहुत बेटर होगा, ताकि हम देख पाए जब आप ध्यान कर रहे होते। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही अच्छे दिन में आज हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। संकल्प ध्यान हम शुरू कर रहे हैं। सभी लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि पानी की बोतल अपने साथ रखें, और जिनके पास भी पिरामिड कैप्स हैं, पिरामिड कैप चाहे ये वाला हो या विश पिरामिड हो, तो संकल्प के दौरान विश पिरामिड आप अपने साथ रखें, ताकि इसकी ऊर्जा भी उस संकल्प पे जाए और संकल्प हमारा पूरा हो। ध्यान की ऊर्जा भी उसमें जाएगी और पिरामिड एनर्जी की ऊर्जा भी उसमें जाएगी। इसको यूज करने का नियम बस इतना है कि यदि ये नया हो या हम जब भी इस पर नया संकल्प डालें तो इसको रनिंग वाटर से धोकर इसको अपने गोद में रखकर बैठेंगे और फिर संकल्प लेंगे ध्यान का। तो हम लोग आज का ध्यान शुरू करेंगे। ध्यान और संकल्प के बारे में हम पहले बात करेंगे, बेसिक से शुरू कर लेंगे। आई गेस ऑलमोस्ट सभी लोग ध्यान के बारे में जानते हैं जो आज जुड़े हैं, बट फिर भी एक बेसिक टच से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आनापानासति ध्यान। ये गौतम बुद्ध जी द्वारा दिया गया था, उनके सेल्फ रियलाइजेशन में इस ध्यान से उन्हें हेल्प मिली थी। और हमारे गुरु जी पितामह पत्री जी द्वारा ये हर जगह प्रचार प्रसार किया गया इस ध्यान का। उन्होंने सबको इस ध्यान के बारे में सिखाया और बताया। आनापानासति ध्यान यानी हम श्वासों के साथ एक हो जाते हैं। अपनी सहज श्वासों के साथ एक हो जाने से हमारे शरीर में बहुत सारी ऊर्जा एंटर करती है, जिससे सारी तकलीफें धीरे धीरे करके दूर हो जाती है। जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे सहस्त्रार चक्र से एंटर करती है, तो हमारे मन में जो भी संकल्प हो, हम जो कुछ भी करना चाहते हो, वो संकल्प में भी वो ऊर्जा जाती है। यदि ऐसा कोई भी संकल्प लेकर हम नहीं बैठ रहे हैं तो और भी पैरेलली अच्छी बात है, क्योंकि जो भी चीज़ की ज़रूरत है यूनिवर्स हमको उस ऊर्जा के द्वारा प्रोवाइड करता है। यानी यदि फिजिकल बॉडी में हीलिंग की ज़रूरत है तो वो उस ऊर्जा से हीलिंग होती है। मेंटल बॉडी में जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, क्लैरिटी की, पर्पस की, उस मोमेंट में हमारे लाइफ के जिस भी क्षण में उस चीज़ की ज़रूरत हो वो हमें मिलता है। पर यदि कोई भी एक संकल्प के साथ हम सब ग्रुप के लोग अपनी ऊर्जा उस पर केंद्रित करें, तो वो सारी ऊर्जा उस संकल्प में हम सबकी प्लस एस्ट्रल मास्टर्स की ऊर्जा उसमें जाती है और वो संकल्प पूरा होने में हेल्प होता है। तो आज हम एक संकल्प के साथ शुरू करेंगे, इस पिरामिड को लेकर बैठेंगे ताकि ये पिरामिड की ऊर्जा भी उस संकल्प में जाए। आज हम संकल्प ले रहे हैं धरती माँ के लिए और खुद के लिए। हम इस जीवन में जो कुछ भी करते हैं अपने लिए तो करते ही हैं। पहला हमारे लिए ही करते हैं, दूसरा प्लस बेनिफिट्स जो दूसरों को भी मिलते हैं। तो आज हम हमारे साथ इस धरती माँ के लिए एक संकल्प लेंगे। धरती माँ और इस पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी माएँ हैं, एक जीव की माँ, हर हर जीव की माँ, इंसान से लेकर हर छोटे से बड़े जानवर की माँओं के लिए। यानी हम जितनी भी माँओं को जाने अनजाने में कष्ट पहुंचा चुके हैं और अब भी अनकॉन्शियसली पहुंचा रहे हैं। जैसे एक hen की माँ, एक hen का बच्चा, एक गाय, जो गौ माता जिन्हें हम कहते हैं, जाने अनजाने हम उसका दूध ले रहे हैं और उसका बछड़ा भूखा है। हम ध्यान भी नहीं दे रहे कि क्या उसके बछड़े का पहले पेट भरा है, उसके बाद हमें मिल रहा है। तो अब हम अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस की तरफ आगे चलेंगे। हर दिन अपनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे ताकि इस पूरी पृथ्वी माँ के लिए, जितनी चीजें पृथ्वी माँ हम सबके लिए करती है, हम थोड़ा थोड़ा अपनी अवेयरनेस बढ़ाकर जानेंगे कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी रूटीन में,
जिससे हम माँ को कोई कष्ट ना पहुंचाए। अब हम आज तक जितना भी कष्ट पहुंचाए हैं हम उसको अब रिवर्स भी करेंगे, और अब से सीखेंगे कि कैसे कम से कम उन्हें कष्ट पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा कंपैशनेट हों, ज्यादा से ज्यादा हर जीव को प्यार दें। तो ये संकल्प हम ध्यान में लेंगे, और हम यह संकल्प लेंगे कि ध्यान की यह ऊर्जा, जो भी हम ध्यान से यूनिवर्स से ऊर्जा लें, वो मल्टीप्लाई हो और हर जीव तक पहुंचे, हर जीव तक। इस दुनिया में जितनी भी माँ है, क्योंकि हर चीज माँ से ही आ रही है, सोर्स ही माँ है उस चीज का, तो उन तक वो ऊर्जा पहुंचे, हम तक वो जाए, हर किसी तक वो जाए, हमारे थ्रू जाए, हमारे आसपास के लोगों के थ्रू जाए, और हर कोई ध्यान से भी जुड़े, ध्यान की ऊर्जा भी उन तक जाए। उनको जिस भी प्रकार की फिजिकल, मेंटल, किसी भी प्रकार की हीलिंग की उन्हें जरूरत हो, हमारे लिमिटेड नॉलेज में हम लिमिटेड चीजें देख पाते हैं, बस इस यूनिवर्स को हम सरेंडर कर देंगे कि उनके अनलिमिटेडनेस में ये ऊर्जा की जरूरत जितने भी जीवों को हो, हर जीव तक ये ऊर्जा पहुंचे और मल्टीप्लाई हो, और हम सबकी चेतना इतनी बढ़े कि हम अपने मूल चैतन्य तक पहुंचे, और सेल्फ रियलाइजेशन तक भी पैरेलली पहुंचे। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें, जिन्होंने भी चश्मा पहना हो चश्मा उतार लें, एकदम रिलैक्स होकर बैठे, टेका लगाकर बैठ सकते हैं, बैक रेस्ट ले लें, पिरामिड कैप्स हो तो पिरामिड कैप लगा लें। टोटली रिलैक्स। पालथी मोड़ सकते हैं, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, आंखें बंद कर लें। ध्यान शुरू करने के पहले हम सभी लोग अपने अपने गुरुओं को, जिस भी ईश्वर तत्व पर हमें विश्वास है, हृदय से उनका आह्वान करें और उनसे रिक्वेस्ट करें। जो भी अपने गुरु को पहचानते हैं वे उन्हें बुलाएं, न शीश झुकाकर उनके प्रति सब कुछ समर्पित करें। और जो भी अपने गुरु को अब तक नहीं पहचानते हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस ध्यान के दौरान, आज से जो 111 दिन का ध्यान शुरू कर रहे हैं, उस दौरान वे हमें इतनी ऊर्जा प्रदान करे कि हम उन्हें पहचान पाएं, उनके गाइडेंस को समझ पाएं और सही राह में आगे बढ़ते जाएं। हम इस डुअलिटी से वननेस की ओर जाएं, सत्य को, सत्य का दर्शन करें, पहचानें, इल्यूजन से बाहर आए। भगवान शिव और माँ शक्ति का आवाहन करें। आज इतने अच्छे दिन पर हम ये जो संकल्प ध्यान शुरू कर रहे हैं, वे संकल्प को पूरा होने में मदद करें। हर दिन वे हमें ऊर्जा प्रदान करें, हमें शक्ति दें, माँ शक्ति। कि हर दिन हम इस संकल्प के लिए काम कर पाए, हम खुद के साथ साथ हर किसी को कंपैशन, प्यार और ममता दे पाए। महाअवतार बाबा जी और पितामह पत्री जी को हृदय से याद करें। इस ब्रह्मांड के समस्त एस्ट्रल वॉरियर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन प्यारे एंजल्स, सभी मास्टर्स को
केवल एक बार हृदय से नमन करें, उन्हें धन्यवाद अर्पण करें कि आज तक वे सब हमारी मदद करते आए हैं, चाहे हमने उन्हें नोटिस किया हो या नहीं किया हो, हमने आज तक उन्हें धन्यवाद अर्पण किया हो या नहीं किया, बट वे सभी सभी लोग हर तरह से हमारी हमेशा मदद करते आए हैं। और आज हम सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता एक्सप्रेस करते हैं कि वे हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। टोटली रिलैक्स, आराम से बैठ। और अब माँ को बुलाएं, वो माँ जिसने आपको जन्म दिया, इस शारीरिक रूप में, वो माँ जिसने हमारी सोल्स को जन्म दिया, हमारे हायर सेल्फ। माँ प्रकृति, धरती माँ, जिन्होंने हर क्षण हमारी सेवा की, हमें प्यार दिया, हमें पाला, हमें सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड किए। हम अपने जीवन की परेशानियों में इतना उलझ गए कि हमने कभी इत्मीनान से आराम से बैठकर उन्हें देखा ही नहीं, उन्हें प्यार दिया ही नहीं। हम उनसे प्यार तो करते हैं, हमेशा करते हैं, पर आज उन्हें स्पर्श करें, इत्मीनान से बैठकर आराम से उन्हें महसूस करें। अपनी हर श्वास के द्वारा उन्हें महसूस करें, भीतर आते हुए श्वास, प्रकृति से होते हुए
हमारे हर सेल तक पहुंच रही है। हर श्वास में माँ प्रकृति का स्पर्श है। वे प्यार से हमें अपनी ममता, अपनी वार्मथ इस नरम गरम श्वासों के द्वारा हमारे भीतर दे रही है। आज आराम से माँ का हाथ पकड़ कर बैठे, महसूस करें उनके प्यार को, उस सुकून को। असल में हम उनकी गर्भ में ही रहते हैं। वे हमेशा हमें अपनी गोद में थामे हुए हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें स्ट्रेंथ देते हैं हर चीज को फेस करने की, एक्सपीरियंस करने की। जैसे एक माँ साइलेंटली हमेशा अपने बच्चे के साथ रहती, हमेशा उसका बेस्ट चाहती है, और बच्चा अपने जीवन को हमेशा आगे की तरफ देखता है, भागता रहता है, और माँ हमेशा उसके पीछे त्रिशूल लिए भी चलती है, और एक हाथ में खाने की थाली लिए भी चलती है। हमेशा हम प्रोटेक्टेड हैं। तो आज अपने मन की जितनी भी इनसिक्योरिटी है, थकान है, बातें हैं, परेशानियां हैं, आज बैठकर माँ को बताएं, देखें कि वे हमेशा से ही आपके साथ ही थी। उसे पहले से ही सब पता है, पर आज आप अपना मन भी हल्का कर लीजिए, पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, सारी बातों को बाहर निकाल दें। माँ के गोद पर सर रखकर आराम से रो भी लें और हंस भी लें, सारी थकान को वहीं छोड़ दें। महसूस करें अपने सर पर माँ का वो हाथ,
हमें पुचकारता हुआ। टोटली रिलैक्स। अपनी हर श्वास को महसूस करें। धीरे धीरे अपने भीतर उतरते जाएं।
नमो नमः। महालक्ष्मी वैष्णवी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती ब्राह्मी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा देवी शङ्करी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उमा पार्वती शिवे नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ललिता देवी
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अम्बा ललिता देवी कमला कात्यायनी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्बा ललिता देवी त्वं ब्रह्माणि गायत्री नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्बा ललिता देवी त्वं त्रिपुरसुन्दरी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्बा ललिता देवी माता भुवनेश्वरी माँ, मैं हृदय से तुमको बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी हर चीज के लिए धन्यवाद कैसे बोलूं। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। कभी कभी भूल जाती, भटक जाती हूँ,
उलझ जाती हूँ दूसरी चीजों में। पर आज मैं पूरी तरह तुमको फिर से महसूस करना चाहती, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी ममता को, जैसे तुम हमेशा मुझे पकड़ कर रखती हो, बचा कर रखती हो। मेरे बिना जाने जो कोई भी कभी भी मेरा बुरा सोचा हो, तुम उसे मुझसे दूर करके रखती हो। मैं समझ नहीं पाती कैसे कभी कुछ लोग मुझसे दूर हो जाते, पर अब मैं समझने लगी हूँ। तुम ही मुझे बचा रही थी। अपनी माँ से धन्यवाद कैसे कहते हैं? मैं धन्यवाद तो नहीं कह पा रही, पर मैं आज से एक संकल्प लेती हूँ कि मैं हर दिन थोड़ी ज्यादा अवेयर होकर तुम्हें देखूंगी, तुम्हें महसूस करूंगी। मैंने तुम्हें बहुत बार दुख दिया ना, बिना समझे बिना जाने तुम्हें तकलीफ दी। तुम्हारे दूसरे बच्चों को भी मैंने अज्ञानता में नुकसान पहुंचाया। मुझे एहसास भी नहीं था कि मैं उन्हें कोई तकलीफ दे रही हूँ। मैंने जानकर उनके साथ ऐसा नहीं किया माँ। अज्ञानता में मुझसे गलतियां हो गई। मुझे सबके दर्द का एहसास हमेशा नहीं होता, और शायद इसी प्रकार मेरे दर्द का एहसास भी सबको हमेशा नहीं हो पाता। पर आज से मैं संकल्प लेती हूँ, मेरी मदद करना माँ, कि मैं हर दिन थोड़ी ज्यादा जागरूकता के साथ तुम्हें देखूं, तुम्हें जानूं, तुम्हें महसूस करूं, तुम्हारी इस असीम ममता को, इस प्यार को। और मैं तुम्हारे किसी और बच्चे को कोई दुख तकलीफ ना दूं, क्योंकि उनका दुख भी तो तुम्हारा ही दुख है। तुम्हारा दुख तो मेरा ही दुख हो जाएगा ना। माँ, इस ध्यान के द्वारा तो मुझे शक्ति देना, और जब मैं ध्यान नहीं करूं तब तुम मुझे जागरूकता देना, कि मैं खुली आंखों से तुम्हें हर जगह देख पाऊं, तुम्हें भी प्यार कर पाऊं, तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताऊं, चाहे तुम फूलों के रूप में आओ, या पत्तों के रूप में, या घास के रूप में,
या अनाज के रूप में, मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करूं। मुझे जितनी भूख हो मैं बस उतना ही खाऊं, और जिन्हें भूख लगे मैं उन्हें अपने हाथ से बना कर खिलाऊं। जो मुझसे क्रोधित हो, माँ तुम मेरी मदद करना कि मैं अपने पिछले कर्मों को डिसॉल्व कर पाऊं, इस प्यार से, इस करुणा से। मैंने किसी न किसी जन्म में तुम्हारे किसी बच्चे को मार कर भी खाया होगा माँ, या इस जन्म में भी मैंने ये गलतियां की होंगी। मेरी मदद करना कि मैं अब किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाऊं, किसी भी जीव के बच्चे को उसे नहीं छीनूं। और मेरे साथ साथ धीरे धीरे ये जागरूकता सब में देना माँ। मुझे शक्ति देना कि मेरे जीवन में आए हुए इन चैलेंजेस को, जो मैंने खुद ने ही चुने थे, मैं उन्हें ज्यादा क्लैरिटी से देख पाऊं और सही रास्ते पर चलूं हमेशा। मुझे अपनी तरह निर्भय बना दे माँ। किसी चीज से नहीं डरूं, सर उठा कर चलूं, सबको अपने साथ लेकर चलूं। जहाँ जरूरत हो वहाँ कठोर भी बनूं, जहाँ जरूरत नहीं हो वहाँ सबकी सेवा भी करती जाऊं। कठोरता को, क्रोध को त्याग कर मैं जानती हूँ मेरे अंदर तुम्हारा ही अंश है, तुम्हारी सारी खूबियां मेरे अंदर भी। मैं तुम्हारे जैसे ही हूँ, पर मुझे वैसा पूरा बनने में मेरी मदद करना। माँ, तुम्हारे ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन्हें मैं आज भी अनजाने में तकलीफ दे रही हूँ, जैसे गौ माता, भैंस माता,
वो जो दूध देती है, मैं जानती हूँ कि वो उसके बच्चे के लिए है, पर अनजाने में हमें लगने लग गया कि वे सिर्फ हमारे लिए है। हमें आदत हो गई ऐसा ऐसा जीने की। हम अज्ञानता में चले गए और उस माँ का बच्चा थोड़ा भूखा रह गया। हमने ध्यान नहीं दिया, हमने देखा ही नहीं। हम अपनी मस्ती में परिपूर्ण हो गए थे। और हमें लगता रहता था कि जैसे भगवान श्री कृष्ण माखन चुरा कर खाते हैं, हम भी वैसा करें। हमें लगता था हम कुछ गलत नहीं कर रहे। पर कृष्ण जी के युग से हम अब आगे आ गए और हम हिंसा का कब प्रयोग करने लग गए, हम समझ ही नहीं पाए। हमें शक्ति देना इस आदत को छोड़ने की। हमें शक्ति देना कि उन सभी माताओं को और उनके बच्चों को हम इतना प्यार दें कि आज तक दिया हुआ सारा दर्द उनका मिट जाए। हम इतनी करुणा दे, इतना प्यार दे कि वे हमें माफ कर दे। इस रास्ते में चलने के लिए हमें आपकी मदद लगेगी मास्टर्स। हर दिन वो जागरूकता, वो करुणा और अपने पैटर्न्स को तोड़ने के लिए यह ऊर्जा लगेगी। हम संकल्प लेते हैं कि हम अपना बेस्ट करेंगे। हर किसी से, खुद से भी वह प्यार करेंगे। हम कभी कभी इतना भटक जाते हैं कि खुद को भी प्यार करना रह जाता है। खुद से भी हमें शिकायतें रहती हैं। पर आज से हम खुद को भी, खुद के शरीर को, खुद के मन को वही सारी चीजें देंगे जिससे वो खुश हो, वो हल्का महसूस करे। और दूसरों को भी वही सारी चीजें देंगे। और कोशिश करेंगे कि उनसे ऐसा कुछ नहीं ले जो उन्हें देने में पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो। बाबा, इस जागरूकता को प्रदान करने में हमारी मदद कर, कि तुम्हारी तरह हम भी माँ की सेवा कर पाए, उन्हें प्यार कर पाए।
आखिरी 2 मिनट इस शांति, इस सुकून को महसूस करें। इस पूरी प्रकृति का और प्रकृति में मौजूद सारी ऊर्जाओं का हृदय से धन्यवाद अर्पण करते हुए अपने गुरु को धन्यवाद अर्पण करते हुए धीरे धीरे अपने चैतन्य में लौट आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से दोनों हाथों को अलग करके अपनी आंखों पर सीधा रख लें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप तैयार हो तो आंखें खोल लेंगे। और आंखें खोलकर तालियों के साथ फिर से एक बार सभी मास्टर्स का, सभी ऊर्जाओं का धन्यवाद अर्पण करें। हृदय से धन्यवाद आप सभी लोगों का, इस ध्यान के लिए, इस संकल्प के लिए। बाबा का धन्यवाद। सभी लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज। शीतल कमावत मैम, आप अगर अनम्यूट कर पाएं प्लीज तो अनम्यूट करके शेयर करें कैसा रहा ध्यान। किसी और को अपना अनुभव शेयर करना हो या कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। खुशबू, रवीना मैम, पुष्पा मैम। हेलो। हाँ सुकृति। अच्छा था ध्यान। मेरे को पिरामिड्स दिख रहे थे, पहाड़ दिख रहे थे, और एक कोई लेडी दिख रही थी जो मतलब
पिरामिड की तरफ मुंह करके रहे और एक बेबी दिखा उसके हाथ में। बस, बाकी ठीक बहुत था। सुंदर, बढ़िया, अच्छा है ये बहुत। हम्म। थैंक यू। थैंक यू। शीतल मैम, आप कुछ शेयर करेंगे? गरिमा मैम का मैसेज है, ब्लेसिंग मिली और केदारनाथ मंदिर दिखा। बहुत सुंदर, आज वैसे भी शिवरात्रि है और आप केदारनाथ होकर आ गए, बहुत अच्छी बात। बताइए शीतल मैम। यार मुझे है ना बीच बीच में नींद आ जाती है, खुल जाती है हम्म। वापस नींद आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? अ, ध्यान के दौरान ऐसा होता है। हम्म। आप कब से ध्यान कर रहे हैं मैम? मैं 1 साल हो गया। ओके। आप देखिए, जब ध्यान में हमको ऊर्जा मिलती है ना, सहस्त्रार चक्र से अंदर आती है, सेवन चक्र जो होता है, तो ऊर्जा के आने की वजह से सर के द्वारा ये अंदर आती है ना, तो सर भारी लग सकता है। सर अच्छा, भारी हाँ। लगता है तो मोस्टली हमारा सर ऐसे झुक जाता है या हमको लगता है कि हम सो गए हैं, पर हम एक्चुअली में सोते नहीं हैं ध्यान के दौरान। सर भारी होना एक बात है। दूसरा ये हो सकता है कि जब बॉडी को बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत हो, है ना, इतने सालों से हम अपने बॉडी को यूज कर रहे हैं बट वैसे प्रॉपर कभी रेस्ट नहीं देते हैं। खाने की तरह या लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि उतना अच्छे से रेस्ट नहीं मिलता, और रात को भी सोना अब पहले और अभी की स्लीप बहुत अलग हो गई है, क्वालिटी स्लीप अब कम हो गई है। तो जब बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है ना, तो जब ध्यान में हम बैठते हैं और जो ऊर्जा हमारे अंदर आती है उससे बॉडी को रेस्ट मिलता है, तो बॉडी पूरा जीरो में चली जाती है। तो हमको ऐसा लगता है कि हम सो गए हैं या स्लीप मोड में चले गए हैं, बट एक्चुअली वो एक प्रकार की योग निद्रा होगी या एक प्रकार का ध्यान, गहरा ध्यान होता है जब हम जीरो में चले जाते हैं। तो एक्चुअली में वो नींद नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, उसको होने दीजिए, रेजिस्ट नहीं करना है या अपने आप को जबरदस्ती नहीं जगाना है। जैसे भी चल रहा है ध्यान में, कुछ भी अलग से बाहर से फोर्स नहीं डालना है, नेचुरली जो चल रहा है चलने दो। जब रेस्ट कंप्लीट हो जाएगा बॉडी में तो फिर आप अपने आप नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे। फिर आपको ये नींद वाला नहीं लगेगा, फिर कुछ और होगा, अलग अनुभव होगा। तो उस फ्लो में अपन चलते जाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। डिलीट कर दी, और कोई कुछ शेयर करेगा? आरती, रवीना मैम, संजय जी, पुष्पा मैम, प्रीति मैम। हाँ अंजलि जी बताइए। आज मैम, नमस्ते। मुझे मतलब सब दिखाई दे रहे थे, फैमिली मेंबर्स, मेरी बहन, माँ, मदर इन लॉ और माता रानी दिख रहे थे, वैष्णो माता के मंदिर में। मेरे को पिंडियों के जो दर्शन हुए आज, गौ माता दिख रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरा नहीं कर पाई, लास्ट में किया, लेकिन बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर, अच्छा है ये। धीरे धीरे हम और गहरे में उतरेंगे और कनेक्ट होंगे तो और चीजें अनफोल्ड होने लग जाएंगी। बहुत सुंदर। ध्यान अच्छा हुआ, रवीना मैम का मैसेज। ओके। ओके। और किसी को कुछ शेयर करना है तो बताइए, नहीं तो फिर हम मीटिंग आज की एंड करेंगे। पुष्पा मैम, प्रीति मैम, संजय जी, आरती। ठीक है, तो हम दिन को 12 बजे फिर मीटिंग में मिलेंगे, ध्यान के लिए जुड़ेंगे। सेम
लिंक रहेगी। और जो रायपुर में रहता है वो शाम को गांधी उद्यान आए, 4:15 से सेशन है। और रात को 10 से 11 फिर आज एक सेशन है। आज महाशिवरात्रि, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करके मनाएं। रात को भी ध्यान में बैठें, जितना ज़्यादा आज ध्यान की ऊर्जा में रहें। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को जितना ज़्यादा लें आज उतना बेहतर है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमने आज एक संकल्प लिया है और मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है कि इस संकल्प ध्यान के दौरान हर दिन हम कुछ नया सीखेंगे और अपने जीवन में कुछ नया अपनाएंगे, उतारेंगे। अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस भी होंगे। तो हम उन सारी चीज़ों को खुले दिमाग, खुले दिल और अपने बॉडी से भी वेलकम करेंगे। और ये करते करते हमारे अंदर बहुत से चेंजेस आएंगे जो बहुत अच्छे होंगे हम सब के लिए ही। हमारे अंदर और हमारे बाहर हर किसी के लिए ये चेंज बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो हर दिन ध्यान से जुड़ें और इस संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएं। आज का सेशन हम सभी मास्टर्स को हृदय से धन्यवाद करते हुए एंड करेंगे। पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, माँ और आप सभी लोग, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।